अब हम चेक करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाली के लिए। देखेंगे क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, क्या चल रहा है आपके मैरिज लाइफ में, ओवरऑल आपके लाइफ में चल क्या रहा है। थोड़ा सा चेक करेंगे इन साइड में, जहाँ से आपके जीवन की गाड़ी रुक गई है, जहाँ से आपकी खुशियाँ रुक गई है, हम फिर से कोशिश करेंगे कहाँ से रुकी है, चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है और कुछ गाइडेंस के थ्रू मैं आपको सजेस्ट करूँगी फिर से रफ्तार में अपने लाइफ को कैसे बढ़ाना है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स कैसे मिलने वाला है, डिवाइन आपके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं इनसाइट में, चेक करने वाले हैं हम। जल्दी से टैरो लेते हैं आपके लिए और बड़े मज़े से चाव से रहना है। क्या करोगे टेंशन लेकर? टेंशन लेने से कुछ हो रहा है क्या बताओ? परेशान हो रहे हो, टेंशन में रह कर अपनी आप की हालत कैसे कर रखी है आपने देखा है खुद को? पहले आप कैसे थे, अब कैसे हो गए हो? तो टेंशन अगर लेना ही है तो पहले पता करो कि सच में टेंशन लेना सही है या फिर बेफिजूल का बिना पर्पस का टेंशन लिए जा रहे हो। क्यों? दिल टूट गया इसलिए, रिजेक्शन मिल गई इसलिए? अरे ये सब कुछ नहीं है। देखते हैं ना असल में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इनसाइट में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लाइफ में चल क्या रहा है। ओ 10 ऑफ कप, फैमिली प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम। या तो मैरिज नहीं हो रही इससे प्रॉब्लम है, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पार्टनर वाटर साइन के हो सकते हैं, ओके। और मैरिज कंडीशन थोड़ी स्ट्रगलिंग से भरा हुआ है, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार अब थोड़ा सा उदास नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ आपके लाइफ में होने क्या वाला है, आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट आने वाले हैं। आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको अच्छे चीज़ें मिलने वाले हैं, कुछ गुड न्यूज़, कुछ सरप्राइज़, या फिर आप अपने फैमिली से डिमांड कर रहे थे काफ़ी समय से, वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, कुछ लोगों के शादीशुदा लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो चीज़ें सुधरने वाली है। और आपको भी अपने फैमिली लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ थोड़ा सुधार कर चलना है, इन चीज़ों से बचना है। मुझे डाउट हो रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। देखिए क्या है, फाइटिंग चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं आप में से स्कॉर्पियो, कुछ ऐसे लोग हैं, सभी के लिए नहीं बोल सकती हूँ, जिनको मैरिज तो चाहिए लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, एक दूसरे पे ब्लेमिंग करना वो वाली नेचर नहीं चाहिए, फैमिली को इसमें घसीटा जाता है वो भी नहीं चाहिए। और कुछ लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, वो क्यों हुए नो कांटेक्ट में, क्यों हुए सेपरेशन में? क्योंकि कमिटमेंट नहीं मिल रही थी। कोई एक इंसान शादी से भाग रहा था, कोई एक इंसान खुलकर बात नहीं कर रहे थे, तो इग्नोर करना भी इस रिश्ते का कारण बना, टूटने का कारण बना। ओके स्कॉर्पियो, तो लड़ाई झगड़ों से बचना है आपको, ठीक है? पहले पर्पस तलाश करिए। लड़ाई झगड़ा करना क्या सॉल्यूशन है? पहले ढूंढना है सॉल्यूशन है क्या लड़ाई झगड़ों से, या फिर कुछ दूसरा दिमाग लगाया जाए। क्यों ना अपने विजडम को फॉलो किया जाए। विजडम कहाँ से आएगी? स्पिरिचुअलिटी से आती है। अच्छी विजडम, अच्छे डिसीजन लेने हो तो आपको अच्छी बौद्धिक ताकत मिलती है, वहाँ आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। झगड़े हो और डिसीजन जहाँ लेना हो वहाँ पे आप दिल से डिसीजन नहीं ले सकते, आपको हाईली इंट्यूटिव होना चाहिए। अपने विजडम को फॉलो करिए, फिर आप देखिए कैसे रिश्ते सुधरते हैं। आपको झगड़ों से बचना है, ठीक है? देखिए कोई मेल पर्सन है, वो परेशान है अपने फीमेल पार्टनर से, ये वाली कंडीशन लव लाइफ में भी है और मैरिज लाइफ में भी है, ओके। और फीमेल के लिए मैं बोलूँ, आप अगर अपने बातों में अड़े हुए हो कि मुझे कमिटमेंट दो, मैं टाइम पास नहीं कर सकती, मुझे अब रिश्तों को और लव लाइफ में घसीटना नहीं है। ऑलरेडी 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, कब तक मैं सिर्फ लवर बनकर रहूं? मुझे कमिटमेंट चाहिए, रिश्तों में नाम चाहिए। मैं बेनामी वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती, बहुत समय बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी करो, पेरेंट्स से बात करो। इस तरह की चीज़ों को लेकर आप अड़े हुए हो और ये जायज़ है। जो भी मेल देख रहे होगे आप, अगर किसी से इस तरह के लेडी फिगर से फेस कर रहे हो जो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो आपको कमिटमेंट देनी चाहिए स्कॉर्पियो। इस तरह से नहीं किया जाता है ना, ये बैड कर्मा में भी गिना जाता है। आप किसी के साथ लव में रहो और उसे कमिटमेंट ना दो, उससे शादी ना करो, तो ये बैड कर्मा में क्रिएट होता है। आप ये मत सोचो कि किसी भी तरह से इसको रास्ते से हटा दूँ या किसी और से शादी कर लूँ जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं।
तो पेरेंट्स के पसंद से ही शादी करनी थी, फिर आपने किसी का जीवन, किसी का टाइम क्यों बर्बाद किया? आप अपने आप से बैड कर्मा पहले क्रिएट कर चुके हो, अब आप चाह रहे हो कि आपका लाइफ अच्छा हो? इम्पॉसिबल, अच्छा नहीं हो सकता, पूरे जीवन संघर्ष करते रह जाओगे आप। ठीक है, जस्टिस करने का प्रयास किया करो, लव लाइफ को सक्सेस करने का प्रयास करो। आपको पता है आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह की चीज़ें अलाउ करते हैं, नहीं करते, ये सारी चीज़ें पहले सोच कर लव करो। अगर लव करना ही है तो पूरे उसको निभाओ, शादी तक ले जाओ, जीवन साथी बनाओ, जीवन भर साथ रहो, तो कंप्लीट होता है लव लाइफ। ठीक है, ऐसे में ना आप प्यार के रहे, ना आप शादीशुदा लाइफ में रह पाओगे, एक अच्छे इंसान भी तो नहीं बन पाओगे। तो इस तरह की चीज़ों से निकलना है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो फायर साइन से भी डील कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एयर साइन से भी डील कर रहे होंगे। ओके, जैसे फायर साइन में एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एयर साइन में हो जाता है आपका लिब्रा राशि। ओह, 10 ऑफ वैंड्स, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम आ गई, इतने सारे स्ट्रगल आ गए, नहीं उठा पाऊँगी, नहीं ले पाऊँगा, इतना बर्डन मैं नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। लव लाइफ वाले बोझ, आप बोझ ही समझ रहे हो ना, बोझा उठा के तो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। और ऐसे भी लोग हैं कुछ कि आया दिन अपने पार्टनर की डिमांड पूरी कर करके थक गए। आपको लग रहा है कि अरे यार, मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, तुम्हारे डिमांड कंप्लीट करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी भावनाएं हैं, मैं भी अपने सपने पूरा करूं, मुझे भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। मैं रोबोट नहीं हूं कि मेरे अंदर में न गम है, न खुशी है, न दर्द होता होगा। मुझे भी सोचने समझने की ताकत दो। ऐसे आप भी सोच रहे हो, अपने पार्टनर से आप गुहार लगा रहे हो कि मुझे सोचने समझने की ताकत तो दो, तुम्हारी डिमांड पूरी कर करके मैं थक गया। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फैमिली के प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो। ऐसा भी है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है, फिर आप उसे आगे तक लेकर नहीं जा पाते हो। आपको लगता है नहीं, इस तरह की ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, डिस्कवर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे खुशी चाहिए, मुझे अपने लाइफ को जीने का मौका दो। इस तरह के ऊर्जा में भी हो। फायर साइन ज़्यादातर लग रहा है, फायर साइन से डील कर रहे हो। फैमिली प्रेशर भी एक काम का प्रेशर। अब डेविल का कार्ड आ गया। अब ये डेविल का कार्ड आया। कुछ कार्मिक लोग आपके जीवन में, इतने लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत है, सबकी डिमांड पूरी कर करके थक गए हो आप। और उस फैमिली में आपकी फैमिली का लंबा चौड़ा अच्छा खासा रिश्ता होगा, पूरा एक गाँव जैसा। मतलब गाँव नहीं बोल रही हूँ, आप अच्छे शहर में रहते होगे, अब्रॉड में रहते होगे, लेकिन एक बोल रही हूँ कितने तादाद में आपकी फैमिली सर्कल है कि एक सिटी में बहुत पब्लिक होते हैं, इसीलिए मैं गाँव का वो दे रही थी आपको एग्जांपल। चलो, एक कॉलोनी, ओके, एक कॉलोनी बसाया जा सकता है, इतनी फैमिली है। उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग, कार्मिक लोग, जो आए दिन आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे, टोका टाकी करना, ताक करना, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाना कि इसकी लड़की ऐसा कर रही, उसका लड़का ऐसा कर रहा, देखो कैसे हैं। होते हैं ना कुछ, समाज में भी कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, समाज के लोग भी होते हैं, और परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनसे परेशान हो आप। बॉटम में क्या, ओ द व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सबकी बजने वाली है क्या, बैंड बजने वाली है सबकी। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, होने वाला है। ठीक है बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं पाते थे, जवाब नहीं दे पाते थे, अब आप बहुत, क्या बोलूँ, एक काम करोगे सबको मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगी। आपके कंफर्ट जोन को मैं देखूं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ देखूं तो द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए जैकपॉट खोल रही है। कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग टॉक्सिक ऐसे लोग हो सकते हैं ना, जो जिसको मैं बोल रही हूँ कि फैमिली में अच्छा लंबा चौड़ा तो हो सकता है शादी को लेकर बातचीत होती होगी, फैमिली को तोड़ने वाली बातें, कान भरने वाली बातें, मैनिपुलेट करने वाली बातें, आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, बहुत सारी चीज़ें, दोस्त यार में गॉसिप, बहुत सारी चीज़ें, जॉब को लेकर, आपके खुद की लाइफ को लेकर, मतलब टोटल ऐसा हो गया है आपके लाइफ में कि सारे लोग आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह से प्रेशर बनाकर रखे हुए हैं। जिससे प्यार करते हो वो भी इंसान आपको समझने के लिए रेडी नहीं है। जो हमेशा डिमांडिंग थी, रूल चलाती थी, वो भी आप पर प्रेशर बनाकर बैठी हुई है।
कि मेरी डिमांड पूरी करो, वरना तलवार है मेरे हाथ में, या तो रिश्ते तोड़ दूँगी या फिर तुमको नुकसान पहुंचा दूँगी। इसका प्रेशर भी आप पर बहुत ज़्यादा है। डरते नहीं हो आप किसी से, प्रेशर है, क्योंकि आप भी, ये अपने लोग हैं आपके, कोई बाहरी लोग नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि यार क्या बोलोगे, क्या करेंगे। देखिए, द क्लेम, एक हैप्पी फैमिली को क्लेम करिए, अच्छा कुछ आने वाला है, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेजेंट में रहना है। आपने बहुत देख लिया डर डर के, अब डरने का मौका नहीं है, अब डरने का नहीं है, डरने का नहीं है। मुंबई वाली लैंग्वेज है ये, डरने का नहीं है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, इनर स्ट्रेंथ। जितने लोग बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया करते थे ना, या कोल्ड वार हो, या फिर सामने आकर झगड़े करते थे, बहुत ज़्यादा ताकत दिखाते थे, आजमाते थे अपनी दौलत, शोहरत, पोजीशन, या अपने ब्यूटी को लेकर, या अपने जो भी बाहरी दिखावा, कि किसी तरह से सामने वाले को कमज़ोर बना दे, है ना। अगर उनकी डिमांड पूरी ना होती हो तो उसे डराया जाए। आपके अंदर में इनर स्ट्रेंथ आने वाली। द व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए बोल रहे थे, जैकपॉट तो खुल रही है, इनर स्ट्रेंथ आएगी, सबकी डिमांड हो जाएगी गायब, है ना। ये पहले ही होना था आपको। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है जो भी डिमांड कर रही थी, या जो भी रूड बिहेवियर वाली लेडी जो भी होंगे आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके पड़ोसी, आपके नेबर, आपके एनीथिंग एल्स, जो भी उम्र दराज की महिला या आपके पार्टनर खुद, उनके थॉट प्रोसेस थोड़े बदलेंगे कि मुझे ज़िद्दीपन थोड़ा कम करना पड़ेगा, मुझे रिश्तों में थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वरना नुकसान मुझे ही भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये लेडी डोमिनेट होती हुई दिखाई देगी, स्कॉर्पियो। अगला 10 इवेंट्स क्यों है? अफर्मेशन, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा तरह की परेशानी, एक एक करके हर दिन इस तरह की गठरी इकट्ठा करके आप रख लियो, और रखते जितना हो और भी आ जाते हैं। सबको पता है कि आप ना नहीं बोलोगे, इसलिए चीज़ें लोग दे देकर चले जाते हैं कि यार मेरा भी काम कर देना, या मेरा भी काम कर दो। फीमेल हो तो भी ऐसी कंडीशन है। तो अफर्मेशन के थ्रू आप इन सभी चीज़ों को डील करने का प्रयास करो, ठीक है। एक जेंटल मैन या जेंटल वुमेन की तरह आपको ट्रीट करना है, ठीक है। सीधे तरह से चीज़ें कैसे डील करोगे, जिस वजह से आप डर रहे थे कि मैं ना नहीं बोल सकती, ना नहीं बोल सकता, मजबूर हूँ, वो मजबूरी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको थोड़ा करने की क्या ज़रूरत है, आपको थोड़ा ब्रेव बनने की ज़रूरत है, थोड़ी जेंटल टाइप के आप बिहेव करने वाले हो, ठीक है। स्मार्ट तरीके से इन लोगों से आप थोड़ा स्मार्ट पे तरह से डील करोगे, और लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चलेगी। आपके जीवन से सारी जो चीज़ें ना, गठरी, बोझ की गठरी, पेन की गठरी, ब्रेकअप की गठरी, जो भी गठरी सोचो आपकी लाइफ में होगी, वो आपको पता है। उन सारी चीज़ों को देखना किस तरह से आप हटाओगे, आप खुद करोगे ये सारी चीज़ें, आपको पता भी नहीं होगा। डेविल क्यों आया था? ये डेविल का कार्ड है, ठीक है। इसके पिक्चर्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने इसको ऑफ मतलब डिस्प्ले नहीं किया। थोड़ी यूट्यूब की गाइडलाइंस है ना, गंदे पिक्चर शो नहीं कर सकते हम। डेविल क्यों था? बिंग ट्रू, जितने भी गंदे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, या फिर अभी भी आपके बारे में गलत सोचते होंगे, बिगाड़ने का प्रयास करते होंगे, कुछ लोग आपको फंसाने का प्रयास करते होंगे, प्यार के जाल में फंसाने का बोल रही हूँ, ट्रैप करने की कोशिश करते होंगे। मेल होंगे आप तो फीमेल ऐसा करती होंगी, झूठे प्यार का दिखावा करके आपके पास आना चाहती होंगी। और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ प्यार की डिमांड नहीं करते होंगे, गंदे इंटेंशन से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप फीमेल हो तो भी हो सकता है कि आपको मेंटली फिजिकली तरह से इस्तेमाल करना चाहते होंगे। ऐसे लोग हैं, डेविल वाले कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डेविल वाले इंसान को फिजिकल नीड बहुत होती है, आपको ऐसे लोगों से हमेशा बचकर चलना चाहिए। ये पूरी लाइफ को तबाह कर देते हैं हर तरह से, आपके मनी को भी हासिल करेंगे, आपके सोल को, आपकी अंतरात्मा को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी सारी चीज़ों को, ठीक है। एक जॉम्बिस होता है ना, ड्रैकुला होता है, जॉम्बिस होता है, ऐसा नरपिशाच टाइप के लोग, वो किसी को बर्बाद करते हैं तो पूरे उसकी ज़मीन तक उखाड़ कर ले जाते हैं, उसके पूरे जीवन को वीरान बना देते हैं। ऐसे इंसान के प्यार से बचकर चलना, जो हमेशा गुस्सा दिखाते होंगे, फ्रस्ट्रेट करते होंगे, निगेटिव वाइब देते होंगे, झगड़े करते होंगे, धमकियाँ देते होंगे, ब्लैकमेल करते होंगे, या फिर गंदी बातें करते होंगे, ठीक है। गंदी गंदी चीज़ों को शेयर करते होंगे आपसे, या हमेशा फिजिकल डिमांड करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचकर चलना है, वो कभी भी लव में नहीं आ सकते।
लव का बहाना बना सकते हैं कि बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखावे वाले होते हैं। कभी भी वो आपको प्योर लव, सोल से कनेक्टेड वाले लव कभी नहीं दे सकते। ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इस तरह से डील करते हैं, उनके लाइफ में कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचकर चलना है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे परिवार के लोग, जैसे कार्मिक लोग वो बोल रहे थे, निगेटिव लोग, ऐसे लोग कुछ गंदे चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि जादू टोना जो करते हैं ना, इस तरह के इतने गंदे तरीके के लोग हैं जो आपको नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। बचना है आपको, ठीक है। क्या है बॉटम में? क्रिएशन अब तो होगी, क्रिएट होगी सारी चीज़ें, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, क्रिएट करोगे, एक तरह से एक छाप छोड़ दोगे सीधी तरह। ऐसे पर्सनालिटी वाले आप बनने वाले हो कि सबके दिल दिमाग में अपनी छाप छोड़ोगे। डिवाइन का ब्लेसिंग समझ के इसको लेना है और ये सोचना है कि कल इनका वक्त था, अब मेरा है मेरा है, अब मुझे तुम लोग देखो। ओके स्कॉर्पियो, चलिए ख्याल रखना अपना।